灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月盈怀，何以的世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以你沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。तो तुम हो? सच्ची तुम हो? हमें अभी बिछड़े एक दिन भी नहीं हुआ और तुम मुझे भूल गई। तुम अनंत नदी गए थे ना? वापस क्यों आ गए? सुना था चीजन ने तुम्हें बुलाया, डर था कि तुम मुसीबत में ना हो। चीजन के महल से ही मैं तुम्हारे पीछे था। अगर तुम्हें खरोंच भी लगती ना तो आज वो नहीं बचता। तुम्हें एक बार मारकर दोबारा देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैंने तुम्हें जाने को कहा क्योंकि मैं तुम्हें इस झमेले में नहीं फंसाना चाहता था। सोचा नहीं था बड़ी चूक हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, मुझे इतना ज्यादा उत्सुक देखकर तुम तो काफी खुश हो रहे होगे ना? तुम उत्सुक तो हो ही, साथ ही बेरहम भी हो। बेरहम होती तो लौट कर नहीं आती, समझे तुम? वैसे इस सब के बाद चीजन को तुम पर भरोसा हो ही गया होगा और ये अच्छा ही हुआ। पर एक बात बताओ, तुमने उस बहरूपी को पहचाना कैसे? वो आदमी दिखता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, आवाज लेकिन तुमसे बेहतर थी। पर पता है उन चंद पलों में ही जैसे मुझे महसूस हो गया कि वो तुम नहीं हो। तो ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ? अगर दुनिया का काबिल से काबिल बहरूपिया भी तुम्हारी शक्ल ले ले तो भी तुम्हारी ये शातिर मुस्कान जो है ना, वो इस मुस्कान को नहीं ले पाएगा। ऐसा क्या? हाँ। मुझे हमेशा से जानना था। क्या जानना था तुम्हें? यही कि तुम वापस क्यों आई। जानफिंग ने बोला था इसीलिए। उन्होंने नहीं बोला था। लियान, मैं
माँ भी है? जानफिन की दी, एक चीज की वजह से हुआ ये सब। अब बाद में बात वो करते हैं। तुम्हें मार देती। तुम छोड़ो मुझे ना वो ये सब सब अभी। नहीं पता, तुम उससे दूर रहो। वो वैसे भी बहुत दर्द में है, तुम उन्हें और परेशान मत करो। पर जाने दो मुझे, आ रही हूँ। रुको फूया, थोड़ा संभल कर रहना। महाराज का खास आदेश है। अनमोल कुमारी थांग जिरोंग नम्र हैं और चीजों का ख्याल रखती हैं। महल का अपना हर फर्ज निभाती हैं। वरिष्ठ लोगों के साथ तमीज से पेश आती हैं और अपने से छोटे ओहदे वालों की भी इज्जत करती हैं। ये महल के तौर तरीके बखूबी सीख कर आई हैं। ये जल राज्य के महल के हरम के लिए एक मिसाल हैं। ये घोषणा केवल इसलिए ताकि उनका नाम पूरे जल राज्य में फैल सके। दीदी ये लीजिए पानी, और कुछ लेंगी आप? दीदी जरा सुनिए, अब तो पूरे जल राज्य की लड़कियां आपसे जल रही होंगी, है ना? आप महाराज की चहेती बनी हैं, तो हो ना हो महारानी का ओहदा भी तो आप ही को मिलेगा ना? पिताजी से सुना है कि पहले कभी किसी राजा को किसी ने इतना नहीं चाहा। अब तो हमें अपनी तरक्की के लिए भी आप पर निर्भर रहना होगा। ध्यान आपने रखिएगा बिल्कुल सही हमारा। कहा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपके कपड़े पहनने का तरीका लाजवाब है दीदी, जच रहा है बहुत। मैं शाही दुकान से आपके लिए ये कड़ा लाई हूँ, देखिए जरा। बहुत ही आला दर्जे की तराशी हुई है, नायाब चीजें हैं ये। आपको आ जाएगी ये। पहन कर देखिए ना दीदी। इसकी क्या जरूरत थी? मेरा ये सम्मान तो महाराज का बस एक एहसान है। हम उनकी सेवा के लिए तो हैं। इस रुतबे का करना ही क्या है। सही कहा। कहा आपने दीदी। दीदी इसे रख लीजिए आप। रख लीजिए ना दीदी हमारी लीजिए। तरफ से। अंतर सभा ने आला दर्जे की खाद्य सामग्री भेजी है। 5 रियासतों की नायाब चीजें हैं। अमीर से अमीर घरानों को भी ये नसीब नहीं होते महारानी। महाराज से ऐसे तोहफे पाना सच में आपकी खुशकिस्मती है। अब ध्यान से सुनो, चिल्लाना मत, खामोश रहो, समझी? ठीक है। चीजन ने ऐसा क्या वादा किया जो तुम अपना भविष्य दांव पर लगाने चली हो? वो बातें जो मैंने सिर्फ तुम्हें बताई, वो उससे कैसे पता चली? महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। मुझे इसका पता नहीं था, सच कह रही हूँ। अब नाटक करना बंद करो। तुम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही हो, समझी? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पत्र चुराकर चीज इनको दे दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्या लगता है चीजन तुम्हारी बातें करते हुए तुम्हारी तारीफें करता है? हमारा थांग परिवार चीजन की बात मानने को मजबूर है। ना मैं पिताजी को इनकार कर सकती हूँ और ना ही प्रधानमंत्री जी को। महाराज, जानता हूं तुम्हारा परिवार चीजन का गुलाम है, पर क्या तुमने कभी अपने भविष्य का सोचा है? ये तुम्हारे पिता ने भेजा था, पढ़ो इसे। थांगबोनियान राज्य के वफादार रहे हैं। तुम्हें महल में भेजने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं था। वो अब तुम्हारी बहन थांग युगवांग को भी महल भेजना चाहते हैं ताकि तुम दोनों बहनें मेरा ख्याल रखो। मेरे लिए तो अच्छा ही है। महाराज, पिताजी ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। जाहिर है तुमने खानदान को हमेशा तवज्जो दी है, पर अब भी तुम एक शाही कुमारी हो। मेरा तुम्हें खास तवज्जो देना थांग खानदान के बाकी लोगों को रास नहीं आ रहा। थांग युगवांग का ओहदा तुमसे ऊंचा है, उसे महल में लेना है या नहीं?
तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। बैठो। माना कि तुम उनकी इज्जत करती हो, तुमने जो भी किया वो सब अपने पिता के लिए किया, जो कि सीमा के रक्षक हैं। पर चीज़न की मदद करने के सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो तुम्हारा राज खुलेगा और तुम मारी जाओगी, दूसरा चीज़न कामयाब होगा और मैं मारा जाऊंगा। अगर मैं मारा गया तो तुम इस महल में 10-20 साल और जीकर जिंदा लाश बन जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। जानती हो शतरंज के खेल में प्यादा बस कुर्बानी के लिए होता है। जब से मैं पैदा हुई हूं मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, पर अब मैं अपने लिए एक बार जीना चाहती हूं। मुझे रास्ता दिखाइए महाराज। ये तो आसान है, जब तक कि तुम मेरी बातों पर अमल करती रहोगी तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी। महाराज को भरोसा है तो मैं तैयार हूं। मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है तो कुछ भरोसा करके ही तुम्हें बताया होगा। अनमोल कुमारी, महाराज ने आपको अपने महल में बुलाया है। आती हूँ। खुशी है मुझे महारानी कि महाराज ने आपको अपने महल में बुलाया है। आइए जल्दी चलते हैं। छोड़ दो मुझे, नहीं वो थांग जिरोंग बहुत रात महाराज के पास रहती है। पूरे हरम पर उसने कब्जा कर रखा है। मैं सब जानती हूँ, महारानी वही बनने वाली है। तुम सभी जाकर उसकी गुलाम बन जाओ। मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। मैं अपनी जान दे दूंगी। आज उसके सामने झुक गई तो हमारे खानदान की बदनामी होगी। जाओ तुम, चले जाओ। मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो। क्या आपको पता है वो तांग जिरोंग दिन रात महाराज से चिपकी रहती है। उस लड़की ने उन्हें इतना भड़काया कि वो अनंत नदी के जल यज्ञ में देरी से पहुंचे। अंतर सभा में पहुंचा दो। जी। युवराज, मैंने भी इस बारे में सुना है। जब मैं महल से लौट रहा था तब मैंने महाराज को अनमोल कुमारी से मिलने जाते हुए देखा था। जवानी का जोश है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी। जी। आप क्या चाहते हैं? अब क्या वाकई में उस मामूली से टैंक की बेटी रानी बन जाएगी? युवराज, आप मुझे कुछ ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जल राज्य की महारानी का फैसला भला मैं कैसे कर सकता हूं? किस्मत ने भी क्या पलटी मारी है। हाँ? वो 20 साल पहले सिर्फ एक मामूली हत्यारा था जिसने आपका साथ दिया था युवराज विनय के परिवार को मारने में, और आज तांग बुनियन की औकात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उसने मेरी मदद नहीं की, वो शेनजोंग का आदेश था। वेंगी गद्दार था जिसकी सजा मौत ही थी। हाँ, ये सही है। और अगर
तांग बोनियन को सभा में जगह मिल गई तो सोच लीजिए ये बात कि उसके पास आखिर अपने कितने सिपाही हैं। 1 लाख या 1.5 लाख, इतनी बड़ी सेना तख्ता पलट कर सकती है। सावधान रहना होगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि आप उस विशाल सेना का क्या क्या फायदा उठा सकते हैं? हा? तांग बोनियान अकेला था और तभी वो आपका गुलाम था, लेकिन अब उसके पास सेना की बहुत बड़ी ताकत है। मेरी बेटी ने जन्म लिया है ताकि वो महारानी बन सके। अगर आपकी वजह से मेरी ये योजना खराब हुई प्रधानमंत्री जी, तो यकीनन आपके और हमारे बीच सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। युवराज, आप मुझसे ज्यादा ही अपेक्षा कर रहे हैं। महारानी चुनने में मैं दखल नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री, आप असमंजस में हैं। आपका इसमें क्या फायदा होगा अगर तांग जिरोंग महारानी बन जाएगी? क्या लगता है तांग बोनियांग कोई दूध का धुला है? ये बेवकूफी है। तांग जिरोंग, उस लड़की ने जानबूझकर युवंशी को फंसाया था। वो टेढ़ी खीर है। कहीं ये सब तांग बोनियान की साजिश तो नहीं है? वो मेरे लोगों को हटाकर उनकी जगह अपने लोग लाना चाहता है। जल्दी से दक्षिण की सीमा के सेनापति के पास जाओ। अपने हाथों से यह खत तांग बोनियान के हवाले करना। महाराज, महाराज, चीजन ने थांग बोनियान के पास अपना आदमी भेजा है। सुना है कि उसने सेनापति को जल मार्ग से राजधानी बुलाया है। वो राजधानी आएंगे, वो भी जल मार्ग से। ये एक परीक्षा है थांग बोनियान के लिए, एक बिछाया गया जाल। जियांग, लगता है हमने जो बीज बोया है उसके फलने का वक्त अब आ गया है, तो तैयार रहो। अब हमें इस शख्स से ही उनके बीज की खाई बढ़ानी है और यही हमारी योजना होगी। जोंग को खबर दो, वो सब देख लेगा। जी। कुमारी कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। जाओ यहाँ से। तो वैद्यराज, आप तो ठीक लग रही हैं। मैं चलता हूँ। रुक जाइए ना, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आपको खाने पे बुलाया वैद्यराज। आप माने नहीं, इसलिए झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पर इसमें आपकी गलती है। मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, उसके लिए ये सब जरूरी नहीं। मैं चलता हूँ। नहीं रुकिए, आप खा के जाइएगा। यून, देखो ना। यून देखो ना, ये नहीं रुक रहे मेरे कहने पे। मैंने इन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था खाने पे, पर ये मेरी सुनते ही नहीं। कुमारी यून, वैद्यराज को ये सब नहीं पसंद, तो उन्हें मजबूर क्यों करना? मेरी मदद करोगे या नहीं? वैद्यराज, यून इतनी दरखास्त कर रही है, आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। हम इसे नाराज क्यों करें? ठीक है। तुम किधर जा रहे हो? खाने का वक्त है ना ये। मेरा बनाया पसंद नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं है। मैं बचपन से ना जाने कितने वाद्यों को देखती आ रही हूँ। अच्छे, बुरे, झूठे, ताकतवर, सबको देखा है। तो मेरे हिसाब से लोगों की जान बचाना वैद्य का फर्ज है।
मुझे पता है आपने मेरा इलाज किया, पर सच कहूं तो मैंने यहाँ आपको आपकी कला की वजह से नहीं बुलाया। आप दरअसल मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाते हैं वैद्यराज। इतना मान मत दीजिए, मैं इसके काबिल नहीं। जब मैं छोटी थी तो पड़ोस में एक लड़का हुआ करता था। मैं हमेशा उसके पीछे भागती रहती थी, चाहे जो भी हो जाए, और वो मुझसे छुटकारा पाने के लिए दूर भागता रहता था, पर फिर भी मैं उससे चिपकती रहती थी। एक दिन वो लड़का मुझे गुफा में ले गया और छुपन छुपाई के बहाने मुझे छुपने को कहा, पर रात बीत गई और वो मुझे ढूंढने ही नहीं आया। उस अंधेरे में घूमते हुए मैं भटक गई थी वहां। तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद वे कुछ लोगों को लेकर आए और मुझे ढूंढा। पिताजी बहुत नाराज हुए। पहले कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने उनसे ये बात हमेशा छुपा के रखी कि ये मेरे दोस्त की वजह से हुआ था। शायद उस शख्स से तुम्हारा बहुत खास रिश्ता था। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा मजाक उड़ाता था, चिढ़ती थी उससे। पर इतना पता है, हमारे परिवार बहुत करीब थे। अगर मैं बता भी देती तो पिताजी उसे सजा नहीं देते, इसीलिए मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस मेरे पास उसके आने का इंतजार करती रही। क्या तुम मिली उससे? पहले खाते हैं ना, ये रस बनाने में मुझे 4 घंटे लगे। ये तो आपको पीना ही पड़ेगा वैद्यराज। पीजिए इससे पहले, फिर आगे की कहानी बताती हूँ। बचपन से ही वो लड़का बहुत अजीब था। वो मकड़ फूल नहीं खा पाता था। अगर थोड़ा भी खा लेता तो उसके शरीर पर खुजली से भरे दाने हो जाते। उसका मुंह सुअर जैसा सूज जाता था। एक दिन मैं जानबूझकर मकड़ फूल लाई और उसकी रसोई में जाकर पहली बार मुर्ग रस बनाया मैंने। उस रात वो लड़का दर्द से जमीन पर लोटता रहा। मैं इतनी खुश थी कि कोशिश करने पे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठी और उसका सूजा हुआ मुंह देखने जल्दी से उसके घर गई मैं। पर फिर लेकिन क्या? वो कहीं चला गया था। एक ही रात में उसका सारा परिवार चला गया कहीं। आपका शुक्रिया इस लजीज खाने के लिए। रुकिए, आप पूछेंगे नहीं मैंने इस रस में क्या डाला था? 3 साल की मुर्गी, कुछ लाल मशरूम, संतरे के छिलके, बलूत, तरबूज, लाल खजूर और आखिर में थोड़े मकड़ फूल। मैंने सही कहा? आपकी शक्ल मेरे उसी दोस्त से मिलती है, पर आप मानते ही नहीं। जानने का बस यही तरीका था। आपकी जांच करके मुझे लगा था कि आप कुछ कमियों के साथ ही पैदा हुई हैं। आप एक बिल्कुल आम लड़की हैं, लेकिन शायद आपकी दिमागी हालत को जांच की जरूरत है। मैं चलता हूँ। नहीं, रुक जाइए, पहले आप अपना हाथ दिखाइए। देखिए, आप अभी कुंवारी हैं, ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे देखना है। रुक जाओ यून, रुक जाओ। वैद्यराज हमारे खास मेहमान हैं। तुम चुप करो। प्रधानमंत्री जी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ।
मैं सिर्फ एक वैद हूं, आपका बिछड़ा दोस्त नहीं। आपको तहजीब से पेश आना होगा। अब जाने भी दो यूं, तुमने उन्हें पहचानने में गलती की, लेकिन वैद्यराज इसका बुरा नहीं मानेंगे। तुम समझ नहीं रहे, वो वहां से गए नहीं थे। उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। सब के सब मारे गए।满天无边孤帆在飘，独行无依靠。期待是一座孤岛，转眼变化，只需要1秒，天地是怀抱，爱才是心之骄傲。满天无边孤帆在飘，独行无依靠。喵！是一座孤岛，转念变幻。नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, जाओ यहाँ से। 爱才是。 भैया, भागो मत, रुक मेरे जाओ। पास मत आओ। नहीं, मेरे पास मत आओ। मैं हूं। बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? एक मसले पर मुझे आपसे बात करनी है। हम अभी तो साथ थे। कुछ पूछना था आपसे। इस महल में हमें इस तरह से मिलना नहीं चाहिए। चीजन को खबर लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? जानता हूं कि मैंने दुश्मन को अपना पिता मान लिया। जानता हूं बाबा के महल के वो सारे लोग आज भी तड़प रहे हैं। मैं ये भी समझता हूं कि इंसाफ के लिए बदला ही एकमात्र रास्ता है, और इस बदले में मैं आपके साथ हूं वैद्यराज। बस एक दरखास्त है। कैसी दरख्वास्त? उसको इसमें मत घसीटिए। वो कौन है? जीवन। हम दोनों साथ में पले बढ़े हैं। जानता हूं वो थोड़ी जिद्दी है, पर उसका दिल बहुत साफ है। मुझे हमेशा से पता था कि उसके दिल में कोई है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि वो आप हो। वो बड़े भैया, इस बदले में उसे मोहरा मत बनाइए। उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आज पहली बार बड़ा भाई बोला है, वो भी दुश्मन की बेटी पर रहम खाने के लिए। क्या तुम्हारे लिए वो हर चीज से ज्यादा जरूरी है? मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि उस दिन मैं जिंदा कैसे बचा था। डरना मत, समझे? हमें छोड़ दो। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हमारी जान की भी मत मारो हमें। एक ही रात में हमारे पूरे खानदान को मिटा दिया गया, लेकिन महोदय जू ने एक हत्यारे को रिश्वत दी थी
जिससे हमारी जान बच गई थी। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें एक कपड़े में छुपाकर उठा ले गए थे और मुझे उन लाशों के बीच लिटा दिया गया था। चीज़न ने कोई नरमी नहीं बरती, उसने रातों रात सारी लाशों को दफना दिया। और मैं उन्हीं लाशों के साथ दफन हो गया था। मुझे नहीं लगा था मैं बच पाऊंगा, और तभी उस घने अंधेरे में मुझे सुनाई दी माँ और पिताजी की वो दर्दनाक चीखें जो इंसाफ की मांग कर रही थी। मेरा चाचा, भाई बहन, सभी की आवाजें, सभी रो रहे थे। आज तक मैं उस रात का खून खराबा भूल नहीं पाया। सारी लाशें मेरे आसपास थी, उनकी आंखें घूर रही थी। वो आंखें मेरे जहन और दिल में बदले की आग जगा रही थी, इंसाफ दिलाने को कह रही थी। और उसके लिए मुझे मेरे परिवार के कातिलों से बदला लेना होगा। कई बार अच्छा लगता है ये सोचकर कि तुम्हें अपने सामने अपनों को मरता देखने का एहसास क्या होता है ये नहीं पता। तुम उसे नहीं समझ सकते, उस एहसास को, जब जिंदा रहने के लिए अपनों की ही लाशों को खाना पड़े। उन 78 जिंदगियों को इंसाफ दिलाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो करूंगा, चाहे फिर खुद से ही धोखा क्यों ना करना पड़े। इसीलिए मेरे सामने ये बेकार की गुजारिश दोबारा मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, भले ही हमारा खून का रिश्ता है, भले ही मैं तुम्हें पाने के लिए 15 साल तक तड़पता रहा, लेकिन इस बदले की राह में अगर तुम रुकावट बने तो मैं बिना सोचे तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं अनजान था, मैं अनजान था, मैं अनजान था, मैं उस दर्द के एहसास से अनजान था, मैं अनजान था। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। यही बेहतर होगा कि तुम ची युन से रिश्ता तोड़ दो। अगर हमारे परिवार में दुश्मनी न भी होती तो भी तुम प्रधानमंत्री के महल के रक्षक ही होते। चीजिन ने सिर्फ तुम्हारी वफादारी खरीदने के लिए तुम्हें बेटा बनाया था। वो भला अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे क्यों करेगा? चीजन को छोड़ दो, अभी और जरूरी काम निपटाने बाकी हैं। आज मैंने आपकी बेटी की नब्ज की जांच की थी। हालांकि वो खतरे से बाहर है, पर अब भी बीमार है। वैसे तो उनकी औषधियां इतनी दुर्लभ नहीं हैं, पर वो सिर्फ पहाड़ों में मिलती हैं, जिन्हें पाना आसान काम नहीं होता। अगर ऐसा है तो हम तुरंत सेवकों को भेजकर सारी औषधियां मंगवा लेंगे। ये औषधियां मुझे खुद जाकर लानी होगी। कोई और गया तो उनसे गलती हो सकती है, और उन जंगलों में डाकू भी होते हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ एक भरोसेमंद और काबिल योद्धा को भेजेंगे ताकि मेरा सफर आसान रहे। आप युन हैंग को साथ ले जाइए, वो भरोसेमंद है। ठीक है, मैं कल सुबह ही सफर पर निकल जाऊंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो तोंगजुआन का रास्ता नहीं है। सही कहा। तोंगजुआन की औषधि लाना तो बस एक बहाना था। असल में तो तुम्हें दक्षिणी सीमा पर जाना है। दक्षिणी सीमा? तांग बोनियान के शिविर में? आप कहना क्या चाहते हैं? चीजन ने तांग बोनियान को राजधानी में अकेले आने के लिए कहा है, तुम्हें पता है? तो क्या?
तुम्हें वो संदेश बदलना है। क्या कहा? चलो 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 चलो। तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया। अगर और देर करती तो मैं मायावी महल में आने वाला था। युवान बाबू, कमाल का काम किया। ये लो इनाम। सुना है तुम हर रात थांग ज़िरोंग के साथ काफी वक्त बिता रहे हो। जब हर रात इतनी रंगीन हो तो फिर भला तुम्हें मेरी याद कैसे आएगी? हाँ, तुम्हें जलन हो रही है? होगी ना। तुम यहाँ महल में हर रोज अपनी प्रेमिका की बाहों में मजे कर रहे हो और मैं वहाँ उस मायावी महल में सारी रात जाग रही हूँ और बैठे बैठे इंतजार करती हूँ कि कब तुम्हारा बुलावा आ जाए। ऐसा क्यों? अगर प्रथम कुमारी की बात नहीं होती तो यहाँ से तुम्हें कब का चली जाती। ऐसी बात है, मैं नहीं मानता। तुम्हें जाना होता तो चली गई होती। अगर चली गई तो ढूंढने मत आना। इतना आत्मविश्वास सही नहीं। लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। अब बोलो, बुलाया क्यों मुझे? प्रथम कुमारी तुम्हारे करीब हो गई। हाँ, पर क्यों पूछा? मुझे उनसे कुछ जवाब चाहिए। कैसा जवाब चाहिए? ये लो। ये मायावी रूह बरक इंसान का दिमाग पढ़ लेता है। उसकी सारी यादों का अक्स इस बरक के जरिए देखा जा सकता है। मैं उनसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूं। क्या जानना है तुम्हें? उनसे पूछना कि मैग्रेस में उनका सद्गुणी कुमारी का ओहदा क्यों छीना गया। क्यों उन्होंने उस रात अपने पति से रिश्ता तोड़ लिया। आखिर कौन कौन से राज हैं जो उन्होंने छिपा रखे हैं। तुम चाहते हो मैं उनके भरोसे का फायदा उठाकर ये जानकारी लेकर आ जाऊं? बिल्कुल। मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन क्यों? ये सच है कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बचपन से मेरे पास माँ नहीं थी, कुछ दिनों के लिए ही सही, पर उन्होंने मुझे उस प्यार का एहसास कराया है। इसलिए उनके भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देना मुझसे नहीं होगा। क्या मेरे लिए भी नहीं होगा? नहीं होगा। तुमने मुझे बचाया, मेरी मदद की, पर रुकने की वजह शर्त नहीं, और ना ही वो मोहरे हैं। ये वो सही वक्त नहीं है। मैं तुम्हारा एहसान तो उतारूंगी, पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। पर तुम तो उनसे अभी अभी मिली हो। हाँ, माना उनसे मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर मुझे उनके दर्द का एहसास है। वो बहुत उदास हैं। उनका भरोसा तोड़कर मैं उन्हें और दर्द नहीं दूंगी। उनके साथ ये नाइंसाफी होगी। और तुम्हारी मोहरों का क्या, जिन्हें तोड़ना तुम्हारा लक्ष्य था फुयाओ? सोच लो। अगर कुछ पाने के लिए मुझे किसी का भरोसा तोड़ना पड़े तो वो मुझे नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोई खास हिदायत दी? नहीं हुजूर, उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये पत्र मिलते ही आप प्रस्थान करें। अगर ये प्रधानमंत्री का आदेश है तो इसका पालन होगा। आप जाकर आराम कीजिए। मैं कपड़े बदल लूं, फिर तुरंत ही राजधानी को निकलने की तैयारी करता हूं। जी हुजूर। तुम भी जानते हो कि चीजन कितना संकी है। जब से तांग ज़ेरोंग महाराज की चहेती हुई है, चीजन पर शक गहराता जा रहा है।
उसे फिक्र है कि तांग बोनियान अपनी सेना से अपनी ताकत बढ़ा लेगा। वो खुद भी बेचैन है। यानी कि थांग बोनियान को यहाँ राजधानी में बुलाना एक साजिश है। पहली बात, ये उसकी वफादारी की परीक्षा है। दूसरी बात, दक्षिण की सेना में चीजन के बहुत से जासूस हैं। वो कुछ करने वाले हैं क्या? सही कहा। एक बार टांग शिविर से निकल जाए तो लोग इसकी 1.5 लाख की सेना को काबू करने की कोशिश करेंगे। यानी कहीं आपने वो पत्र बदल तो नहीं दिया वैद्यराज? तांग बोनियान को मिले खत में चीजन ने उसे 50,000 की फौज के साथ राजधानी में बुलाया है। वापस जाकर तुम चीजन के साथ वैसे ही रहना जैसे पहले रहा करते थे, क्योंकि चीजन ने जो गुनाह किए उनकी भरपाई सिर्फ उसकी मौत से नहीं होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त ना कोई युद्ध है और ना ही कोई आपदा आई है, फिर भला प्रधानमंत्री ने मुझे भारी फौज के साथ राजधानी के पूरब में क्यों बुलाया? ये मामला बहुत पेचीदा है, आपको सावधान रहना चाहिए सेनापति। सेना को उत्तर की तरफ ले जाकर अगर कोई भूल हुई तो फिर तो ये गुनाह होगा, पर अगर ये सच में प्रधानमंत्री का आदेश हुआ और मैंने नहीं माना तो मैं ही मारा जाऊंगा। नहीं, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एक खुफिया पत्र भेजकर इस मामले का सच पता लगाओ। हुजूर! सेनापति जी, राजधानी से कोई मिलने आया है। नाम है युनहेन। युनहेन? वीर युन? बुलाओ उन्हें। जी। तांग बोनियान एक आम परिवार से था। वो बहुत ही समझदार इंसान है। सिर्फ एक पत्र के बल पर वो 50,000 की फौज राजधानी नहीं लाएगा। चलने से पहले वो सच का पता जरूर लगाएगा। उसका शक दूर करने के लिए वो प्रधानमंत्री के किसी भरोसेमंद शख्स से सच का पता करने की कोशिश करेगा। उससे पहले वो कुछ नहीं करेगा, और वो शख्स तुम हो।又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，为愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着。